हेलो गाइस, सो वी आर बैक फाइनली। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। बात यह है कि कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज देना है मुझे, सरकार को। मैं बोल रहा हूँ, देखिए, पहले तो आप ये तय कर लीजिए कि हम लोग हैं कौन। क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू अस, हम लोग हैं एंटरप्रेन्योर, देश की जनता। हमें करना है स्टार्टअप। और अभी तक किसी तरह पिट पाट के ये वो सीख साख के आगे हम कि हमें एमवीपी बनाना पड़ेगा, एक प्रोडक्ट मार्केट फिट चेक करने के लिए। पर पहले तो ये डिसाइड कर लो कि हम हैं कौन। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इसलिए क्योंकि दुनिया हमें ही एक्सपेक्ट करती है कि हम ही जाएं और इन्वेस्ट करें एमवीपी के लिए कुछ लाखों, 2-4 लाख रुपए, 5-10 लाख रुपए। अगर हमें ही इन्वेस्ट करना तो हम एंटरप्रेन्योर क्यों बनते? हम एंजल इन्वेस्टर ना बन जाते? ये तो समस्या है ना। तो इसीलिए प्लीज़ इसका कुछ किया जाए, सरकार से निवेदन है ये। मैं बोल रहा हूँ, देखो, आप अगर इंडिया में 150 करोड़ लोग हैं, तीन की फैमिली पकड़ लो, 50 करोड़ लोग हैं जो कि एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, वाना बी एंटरप्रेन्योर। डोंट टेक इट एज ए डेरोगेटरी टर्म। वाना बी इज गुड, बनना है तो बनना है, ठीक है। हर बंदे के पास आप कांटेक्ट करिए, नहीं तो एक फॉर्म निकाल दीजिए ना, हम लोग खुद जाके वहाँ पे अप्लाई कर लेंगे, फॉर्म अप्लाई कर लेंगे, आप इंटरव्यू कर लेना, ठीक है। हमारे पास कांटेक्ट करने के बाद आप ये चेक तो कीजिए हमारा आइडिया क्या है, हम कौन सा सल्यूशन लेके आना चाहते हैं इंडिया में और दुनिया में। उसके बाद आप पूरा वैलिडेशन करके कुछ एम्प्लॉय दीजिए हमें, जो कि मेहनत करके सारा का सारा डाटा लेके आएंगे, मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नहीं, क्या फिट होगा, क्या फिट नहीं होगा, हमारा आइडिया ठीक है भी या नहीं, समझ रहे हैं। उसके बाद वो एक पीएमएफ बनाएंगे जिसका इन्वेस्टमेंट पूरा सरकार की तरफ से होगा। ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, आप टेंशन मत लो, 1 लाख रुपए से 10 लाख के अंदर ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं। जब आइडिया प्रॉपरली वैलिडेट हो जाए तो हमें लाके पावर ऑफ एटर्नी हैंड ओवर कर देना, हम आगे संभाल लेंगे कि लो भाई, ये आपका सब्जी तैयार हो गया और सब्जी मस्त लग रहा है। उसके बाद हम होटल खोल लेंगे। हाँ, और ज़्यादा नहीं, होटल चलाने के लिए एक जगह चाहिए, तो रियल इस्टेट का बंदोबस्त कर देना। डॉक्यूमेंटेशन तो एक दिन में क्लियर हो जाएगा सब। हाथ में है ना आपके। और क्या, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। कुछ एम्प्लॉय चाहिए, वो तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। फिर बिजनेस चल पड़ेगी। आपको तो है, अगर इन्वेस्टमेंट आपका होता है तो एक इन्वेस्टमेंट तो अच्छा होता ही है, और जो 2-3 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर होंगे ना, वो बाकी सबको क्रॉस कर जाएंगे। आपका इन्वेस्टमेंट 10x हो जाएगा 5 ईयर में। मैं बोल रहा हूँ आपको। आप 50 लाख लोगों को अगर 10 लाख रुपए भी खर्चा करोगे, कितना आ जाता है? 5 लाख करोड़। कहीं खो तो नहीं गया मैं? इतना ही आएंगे शायद, होंगे आपके पास। ये कौन सी बड़ी अमाउंट है, ठीक है। ये इन्वेस्ट होने के बाद जब बिजनेस चल पड़ेगी एमवीपी के बाद, आप दे देना, हम लोग मैनेज कर लेंगे किसी तरह। फिर जाएंगे आगे, एंजल वीसी जो भी है। फिर सोचो, जब बिजनेस आपको 10x देगा 5 साल में, 10x कितना हो जाएगा? 50 लाख करोड़ आपका रिटर्न, क्योंकि आप इन्वेस्टर हो स्टार्टिंग से ही, प्री एंजल इन्वेस्टर, प्री सीड से पहले ही, समझ रहे हैं। इलेक्शन कैंपेन की ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन में कितना खर्चा होता है, इतना तो हो ही जाता होगा। सारा स्टेट को मिला लो, 5 साल हमारा इलेक्शन लगता रहता है पूरा। कितना सिक्योरिटी में खर्चा होता है उसके लिए। आप, मैं बोल रहा हूँ, आप 10 साल में एक बार कर लो और इकोनॉमिक्स पूरी जनता के हाथ में दे दो, ये बात मान के। एमवीपी का टेंशन छोड़ो, सरकार है, एमवीपी देगी। यही मार्केट कैंपेन रखो, सबके साथ सबका विकास हो जाएगा। पूरा बुट आपका, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। 10 साल तक आप करो, 5 साल हटा के, और आप खाली लॉ एंड ऑर्डर देख लेना। इकोनॉमिक्स तो जनता संभाल लेगी, मैं बोल रहा हूँ।
और दूसरे घर में BMW। हर घर में आप सोचो, अगर लैम्बोर्गिनी का ऑटो चलने लगा इंडिया में, फॉरेन से टूरिस्ट आएंगे देखने के लिए। टूरिज़्म का क्या होगा वो भी सोच लो आप, उससे और पैसे आएंगे। और इंडियन फूड वो तो वैसे भी बहुत पसंद करते हैं ना, इंडियन फूड इज़ ग्रेट बोलते हैं। हमारा फूड इंडस्ट्री कितना प्रॉस्परस हो जाएगा, टूरिज़्म भी बढ़ेगा। पिक्चर तो हमारा हिट होना शुरू हो ही गया है अभी। तो पैसा ही पैसा होगा, मैं बोल रहा हूँ। आप सब कुछ छोड़ो, एक स्कीम निकालो, MVP हम बना के देंगे। उसके बाद एंटरप्रेन्योर को हैंड ओवर कर दो, वो आगे संभाल लेगा। और MVP का बजट आप हैंडल कर लो। और अगर आप बाकी सब कुछ नहीं कर सकते तो MVP का खाली इन्वेस्टमेंट आप देख लो। फिर भी मैं बोल रहा हूँ, जनता संभाल लेगी सारा का सारा इकोनॉमिक्स। अपना एक डॉलर होगा, सोचो, रुपये का वैल्यू इतना बढ़ जाएगा, डॉलर का भी डॉलर होगा वो। हर बाप का एक बाप होता है, उसे हम दादाजी कहते हैं। वो डायलॉग तो सुनी होगी आपने, हर डॉलर का एक डॉलर होता है, उसे हम रुपया कहते हैं, इंडियन रुपी। मज़ा आएगा। तो इसीलिए मेरी सरकार से ये निवेदन है, ये वीडियो को पार्लियामेंट में चलाया जाए, इस पर एक बहस हो पूरी, और MVP के लिए सारा बजट सरकार की तरफ से हो। बहुत पैसा बचेगा और देश की कल्याण में लगेगा। थैंक यू। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। थैंक यू।